नमस्कार। उषा सारस्वत, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारवी विरचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन आरंभ करेंगे। आज इससे पूर्व हम 7 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज 8वें श्लोक से पढ़ना आरंभ करते हैं। तथापि जिम्म स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूति मनार्य संगमात वरम विरोधोपि समम महात्मा भी। यहाँ हम प्रसंग जान लेते हैं कि इस श्लोक में कौन करता है। द्वैत वन में युधिष्ठिर 5 भाइयों के साथ रहते हैं और वे अपने शत्रु दुर्योधन से परेशान हैं, अतः अब उस पर आक्रमण करना चाहते हैं। लेकिन युधिष्ठिर नीतिज्ञ राजा भी हैं, तो वे आक्रमण करने से पूर्व अपने एक गुप्तचर किरात को भेजते हैं कि जाकर के वहाँ कुरु जनपद में जाकर दुर्योधन की शासन व्यवस्था का पता चलाकर आओ। तब वह वहाँ जाकर के देखकर आता है और जो कुछ भी देखकर अनुभव करता है पुनः आकर पांडवों के समक्ष निवेदन कर रहा है। पढ़ते हैं। तथापि जिम्म स भवज्जिगीषया, तथापि तो भी आशंकित होता हुआ, जिम्मह कुटिल, स वह दुर्योधन, भवत जिगीषया भवत आपको, जिगीषया जीतने की इच्छा से, गुण संपदा शुभ्रम यश तनोति गुण संपदा दया उदारता आदि गुणों की संपत्ति से शुभ्रम यश है, शुभ्र श्वेत या धवल यश है कीर्ति को, तनोति फैला रहा है, भूतिम समुन्नयन भूतिम ऐश्वर्य को, समुन्नयन बढ़ाता हुआ, महात अनार्य संगमात दुर्जन की संगति से, महात्मा भी समय महात्माओं के साथ सज्जनों के साथ, विरोध अपि वरम विरोध भी शत्रुता भी वरम अच्छी है। तो भी आशंकित रहता हुआ कुटिल दुर्योधन आपसे आगे बढ़ जाने की इच्छा से दान दक्षिणा आदि गुण से श्वेत गुणों का विस्तार कर रहा है। ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए मनुष्य के लिए दुर्योधन दुर्जनों की संगति की अपेक्षा महात्माओं के साथ वैर करना भी अच्छा है। यहाँ पर वनेचर समझा रहा है कि यद्यपि दुष्ट दुर्योधन सदैव आपसे आशंकित रहता है, फिर भी वह कुटिल है, स्वभाव से कुटिल है, तो वह दुर्जन होने के बावजूद भी अपनी धूर्तता को छिपा रहा है और लोगों के समक्ष दया प्रेम आदि सुंदर गुणों को प्रकट करके अपने गुणों का उत्कर्ष दिखाना चाह रहा है। वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसकी प्रतिस्पर्धा आपसे है। क्योंकि कहा गया है कि महापुरुषों से वैर करना ही अच्छी बात है। दुर्जन की संगति से, दुष्ट लोगों की मित्रता की अपेक्षा सज्जनों से वैर करना भी अच्छा है। यह बात दुर्योधन जानता है। इसलिए आप चूंकि दुर्योधन के शत्रु हैं, लेकिन इतने अच्छे हैं, वीर हैं, पराक्रमी हैं, तो वह आपसे वैर करके भी
लाभ लेना चाह रहा है, क्योंकि शत्रुता में हमेशा एक प्रतिस्पर्धा की भावना होती है और वह गुणों में आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इस प्रकार से वह अपने सुंदर गुणों का फैलाव कर रहा है। यहाँ पर जो अंतिम चरण है, तृतीय चरण, वह सामान्य उक्ति है। उस सामान्य उक्ति से उपरोक्त विशेष कथनों का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला श्लोकन 9वां। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवी अगम्य रूप पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम। कृतारि षड्वर्ग जयेन, काम क्रोधादि 6 शत्रुओं पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, अगम्य रूपाम, साधारण मनुष्यों द्वारा अप्राप्य रूप वाली, मानवीं पदवीं, मनु द्वारा प्रतिपादित पद्धति को प्रपित्सुना, प्राप्त करने की इच्छा वाले, अस्ततंद्रिणा, आलस्य रहित, तेन, उस दुर्योधन के द्वारा, नक्तम दिवय, रात दिन को, विभज्य, ठीक प्रकार से विभाग करके, नयेन, नीति के द्वारा, पौरुषम वितन्यते, पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। वनेचर यहाँ बताना चाह रहा है कि दुर्योधन ने काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, इन 6 मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। इनको वश में करके वह मनु के द्वारा बताए गए पुरुषार्थ के मार्ग पर चल रहा है। इसलिए वह रात दिन सक्रिय होकर अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है, ताकि वह अपनी लक्ष्मी को, राजलक्ष्मी को चिरस्थायी बना सके। 10वां श्लोक पढ़ते हैं। सखी निवय प्रीति युजोनुजीविन समान मानान सुरदश्च बंधुभि स संततम दर्शयते गतस्मय कृताधिपत्यामेव साधु बंधुताम। गतस्मय है, स संततम, गतस्मय, स्मय का मतलब है अहंकार, गतस्मय, अहंकार शून्य, स, वह दुर्योधन, सततम, निरंतर, साधु, अच्छी प्रकार से, अनुजीविनी, अनुजीविनः, सेवकों को, प्रीति युज, स्नेही, प्रेमी, सखीन इव, मित्रों के समान, सुहृदः, मित्रों को, बंधु भी, अपने भाइयों के समान, समान मानान, समान सम्मान वाले, बंधुताम, अपने भाई बंधुओं को, कृताधिपत्याम इव, अधिपति के तुल्य शासन करते हुए के समान, दर्शयते, दिखाता है। इसे आप दोबारा से सुनिए। अहंकार शून्य वह दुर्योधन अपने सेवकों को स्नेही या प्रेमी मित्रों के समान अधिकार देता है। सेवकों को कैसे अधिकार देता है? स्नेही मित्रों के समान। फिर है मित्रों को अपने भाइयों के समान अधिकार दे रखे हैं और अपने भाई बंधुओं को इस तरह के अधिकार दे रखे हैं जैसे कि वे स्वयं ही राजा हों। इस प्रकार सभी को सम्मानजनक जिम्मेदारियों को सौंपकर वह
अपने शासन प्रबंध को चला रहा है। तो जिसके साथी इतने भरोसेमंद हैं उसका शासन प्रबंध भी कितना चिरस्थायी होगा, यह बात हमारे लिए सोचने योग्य है, विचारणीय है।